सरकार और सरकारी अधिकारी लोग मिल करके इस कुर्सी को गलत तरीके से छीने। सतीश पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे को हराकर आपकी पत्नी चंदा देवी जो है, चंदा सिंह, वो जिला परिषद के अध्यक्ष बन गई। उस समय आप सार्वजनिक तौर पर सामने भी नहीं रहते। 2 मंत्री हैं जो दलित हैं, वो इस जिले में रहते हैं, लेकिन और इन सब के बीच में एक सिर्फ चंदा सिंह का ही पद था कि जो सामान्य महिला था। में आज बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में प्रमुख चंदा सिंह पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। आज उनकी कुर्सी चली गई। इसी मुद्दे को लेकर हम आज उनके पति विजय सिंह जी से बात करने पहुंचे हैं। उनके आवास पर आज एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम हुई जिसमें कि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इस बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम इसलिए कही जा रही है कि 2 दशक से ये पद आपके ही परिवार में था। तो क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं आपको और आपके कोलीग जो हैं। और इस चुनाव में मुझे कहना ये है कि यह कुर्सी नहीं चली गई, इसमें वर्तमान सरकार और सरकारी अधिकारी लोग मिल करके इस कुर्सी को गलत तरीके से छीने हैं। हाई कोर्ट के 3 आदेश का स्पष्ट उल्लंघन हुआ है। और एक कहावत कही जाती है कि साझे अली कनिया बिहाने भय लागल दूध, बिहाने भैली बूढ़, आ दोपहर में मर गई के लगाई दूध। शनिवार को डेट फिक्स कर दिया जाता है और सोमवार को चुनाव कराया जाता है। अच्छा, यह 4थी बार चुनाव हो रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर 1 साल के भीतर। अच्छा, पहली बार ब्लॉक में, हाँ, दूसरी बार जिला में, हाँ, और तीसरी बार या चौथी बार इस बार हो रहा है। यह तीसरी बार है, चौथी बार नहीं, तीसरी बार है जी। यह तीसरी बार आज चुनाव हुआ। और जब जब चुनाव हम जीते तब तब उसको अवैध घोषित कर दिया गया। अच्छा, मैंने स्टे ला के दिया, आवेदन दिया, डीएम को रिसीव कराया, प्रखंड विकास पदाधिकारी को रिसीव कराया, उस चुनाव को नहीं रोका गया। जब मैं उस चुनाव में जीता तो उस चुनाव को निरस्त कर दिया गया। फिर जिले में बुलाया गया, जिलाधिकारी महोदय के सामने मत विभाजन हुआ, उसमें मैं चुनाव जीता। वहां पर भी जब मैं चुनाव जीत गया तो डीएम साहब ने बोला कि ठीक है, आप लोग घर जाइए, आपका तो स्पष्ट ऐसे ही 12 की संख्या दिखाई दे रही है, आप जाइए और अपना कार्य करिए। लेकिन वहां से रिपोर्ट उल्टा बना करके बिहार सरकार में भेज दिया गया और पंचायती राज विभाग से बैठक को अमान्य घोषित कर दिया, तब जबकि एक कंटेम्प्ट पिटीशन पेंडिंग था। अच्छा, हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन ये था कि आपने 22/8/2024 के हाई कोर्ट के आदेश का अक्षरशः उल्लंघन किया है। 3 हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। 3 दिन में प्रस्ताव ला दिया गया। कोई घर पे है कि नहीं है, उसको कम से कम 1 सप्ताह का समय देना चाहिए था जी। और प्रमुख ने अगर समय नहीं दिया, चूंकि मामला न्यायालय में पेंडिंग है, तो आपको उप प्रमुख से मांगना चाहिए था। उप प्रमुख के पास कोई संचिका नहीं भेजी गई और सीधे हस्ताक्षरित प्रति जिलाधिकारी को भेज दिया गया। जिलाधिकारी महोदय 10 तारीख को पाए आवेदन और 11 को वोटिंग का डेट डाल दिए। 10 को पाए, 11 को वोटिंग का डेट, 11 को वोटिंग का डेट डाल दिए। अच्छा। वह वोटिंग का डेट टला। हाँ। फिर अविश्वास प्रस्ताव ब्लॉक में दिया गया। हाँ। और ब्लॉक में जब दिया गया वीडियो को, हाँ। उस पर भी मैंने ऑब्जेक्शन किया कि इसमें एक फर्जी सिग्नेचर है। तो हुआ, आदेश आया कि नहीं, जो होगा वो वोट के दिन होगा, वोट के दिन होगा। और इसको क्या किया गया कि 13 तारीख का डेट दे दिया गया। अच्छा, 11 को अविश्वास प्रस्ताव लिया गया, 2 दिन के बाद ही डेट दे दिया गया। यह सब रिकॉर्ड पर है। इस तरह का चुनाव अगर कोई इतिहास में, बिहार के इतिहास में बता दे कि इस तरह का कोई चुनाव होता हो, तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। अच्छा, जानकारी ये भी मिली कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी इस मुद्दे को आप लेके गए हैं और जिसकी एक प्रति डीएम को रिसीव भी कराए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब हाई कोर्ट के 3 आदेश की अवहेलना की जा रही है तो मैं कहाँ जाता। सर्वोच्च न्यायालय ही एकमात्र रास्ता था कि मैं उससे कहूं कि उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है। तो मैं लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गया और लीगल नोटिस
कुमार अनुराग सिंह जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका लीगल नोटिस भी ला करके मैंने जिलाधिकारी महोदय को और प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को रिसीव करा दिया था कि आप इसको तब तक जो स्टे का ऑर्डर है उसको बरकरार रखें जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का निष्पादन नहीं हो जाता है। लेकिन इन बातों का कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है कि आप हम क्या ला कर दे रहे हैं, नियम से क्या मतलब है। यहाँ सिर्फ एकमात्र मकसद था कि विजय सिंह हैं, इनको बस हटाना है, विजय सिंह को हटाना है, विजय सिंह की पत्नी को हटाना है। और यह एक सिंबॉलिक लड़ाई थी। यहाँ के जिस वार्ड में यहाँ के वजीर साहब रहते हैं, उस वजीर साहब का वार्ड जो है हरिजन है, जो मुखिया हैं पगरा पंचायत के वो हरिजन हैं। इस तरफ के जिला परिषद सदस्य जो हैं नंदलाल राम उर्फ छुड़ी, वो हरिजन हैं। उसके बाद यहाँ के बीडीओ हरिजन हैं, सीओ हरिजन हैं, वीसी हरिजन हैं। बीसीओ हरिजन थे, उनका स्थानांतरण हो गया अस्वस्थता के कारण। उसके बाद बढ़िएगा तो अनुमंडल से लेकर जिला तक सभी लोग दलित वर्ग के पदाधिकारी हैं। यहाँ देखिएगा तो विधानसभा के यहाँ माननीय विधायक हरिजन हैं, दलित समाज से आते हैं। उसके बाद आप जिला में जाइए तो यहाँ के लोकसभा का सीट जो है वह उसका प्रतिनिधित्व तो एक दलित सांसद महोदय करते हैं, आलोक कुमार सुमन जी। यहाँ से बिहार में जाइएगा, प्रदेश में बिहार सरकार में, बिहार पटना में, तो बिहार सरकार के 2 मंत्री हैं जो दलित हैं, वो इस जिले में रहते हैं। लेकिन और इन सब के बीच में एक सिर्फ चंदा सिंह का ही पद था जो सामान्य महिला था। अच्छा, तो इसमें किसी और को भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, इसमें भी कैलाशी राम को ही लाना था। यह एक सिंबॉलिक लड़ाई थी। इसमें एक विचारधारा को नीचा करना था, नीचा दिखाना था, गिराना था, और यह बताना था कि नहीं, यहाँ पर एक अनपढ़ हो, गवार हो, कुछ भी हो, लेकिन जो चीज समान वर्ग को जो पद उपलब्ध है उस पर भी वह सामान्य वर्ग को नहीं रहेगा। अच्छा, हम वहाँ पे बात कर रहे थे, जब लोग बाहर निकले तो कुछ बीडीसी सदस्यों का या उनके प्रतिनिधियों का ये आरोप आप पर था कि आप किसी की सुनते नहीं थे, आप भेदभाव करते थे। ऐसा है कि हमारे यहाँ जितने भी बीडीसी थे वो सब बीडीसी को हम लोग क्षेत्रवार योजना का वितरण करते थे। इसमें कुछ बीडीसी लोगों को प्रमुख बनाने के पद का प्रलोभन दिया गया है, जो इसमें भीतरघात किए हैं। और कुछ लोगों का, मतलब आप मानते हैं कि भीतरघात हुआ है? भीतरघात लोग किए हैं। और इस भीतरघात में बहुत कुछ लोगों को, जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी बीडीसी थे जिनको बहुत उत्पीड़ित किया गया, उनका अपहरण किया गया, उनके नौकरी वगैरह का, भतीजों के नौकरी को लेने का प्रयास किया गया, लेकिन वो लोग हमको छोड़ करके अलग नहीं हुए। लेकिन कुछ लोग दबाव में आए, शासन सत्ता, सरकार और पैसा, पद, ये होता है। और ऐसी बात नहीं है कि यह पद मेरा पुस्त दर पुस्त कोई खतियानी है। इस पद को आप जनतांत्रिक तरीके से ले लें तो हमें भी खुशी होगी। आप इस पद पर बैठिए, जीत करके आइए, तो हमें भी प्रसन्नता होगी। जैसे मैं पैक्स का चुनाव हारा और उसमें मैं अपना हार स्वीकार किया, जनता जनार्दन को धन्यवाद दिया कि जनता ने मुझे पैक्स का चुनाव हराया है। मैं जनता का स्वागत करता हूं, जनता के निर्णय का स्वागत करता हूं। लेकिन यह जो अविश्वास का का मामला है विजयपुर प्रखंड का, यह पूर्णतः प्रायोजित है। पूर्णतः प्रायोजित है। इसमें हमारे सदस्य हमारे साथ हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह का प्रेशर दिया गया है, इस तरह का प्रभाव दिया गया है, इस तरह का प्रलोभन दिया गया है कि वो विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं। कितना दिन तक वो लोग मैंने संघर्ष करें। हर व्यक्ति की अपनी समस्याएं हैं,
लेकिन यहाँ पर एक निरंकुश व्यवस्था कायम की जा रही है, जिसमें यह है कि हुक बाई क्रुक हमको हासिल करना है। आप हासिल करिए, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से करिए। यहाँ जनमत का अपहरण विधानसभा में भी किया गया, जनमत की चोरी वहां भी की गई, जनमत की चोरी यहाँ भी की जा रही है। इसमें छुपा नया क्या चीज हो रहा है? यहाँ पे कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति किसी पद पर रह ही नहीं सकता है। यह अगर आप कोई भी सोचता है, ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, आगे की रणनीति क्या है? अब तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो चुनाव की तिथि भी घोषित होगी। आगे की रणनीति तो हमारा यह है कि हम न्यायालय में जाएंगे, न्यायालय जो निर्णय करेगा उस निर्णय को हम जा भी चुके हैं, और हम कोशिश करेंगे कि न्यायालय इस पर अतिशीघ्र संज्ञान ले और सुने हमारे पक्ष को। हमारे पास न्यायपालिका के अलावे तो दूसरा कुछ है नहीं। ना मेरे पास बड़ी पदाधिकारियों का पावर है, न शासन सत्ता का सहयोग है। मेरे ऊपर पहले मुकदमा किया गया, उसमें मेरे ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा करके मुकदमा कायम करके जेल भेजने का प्रयास किया गया। माननीय न्यायालय से हमको उसमें स्थगनादेश मिला, फिर उसमें जमानत मिल गई, जो मेरे इतिहास में आरोप कभी नहीं लगा था। पूरे जीवन में वो आरोप मेरे ऊपर लगाया गया FIR के माध्यम से। अच्छा विजय सिंह जी, एक सवाल ये है कि एक समय था कि जिले में सतीश पांडे की पत्नी उर्मिला पांडे को हराकर आपकी पत्नी चंदा देवी जो है, चंदा सिंह, वो जिला परिषद के अध्यक्ष बन गई। उस समय आप सार्वजनिक तौर पर सामने भी नहीं रहते थे, वो मैनेजिंग पावर आपके पास थी। लेकिन आज अपने ही घर में आज आपके हाथ से प्रमुख की कुर्सी फिसल गई। आप इसे कौन सी चूक मानते हैं? देखिए, एक जमाना था कि माननीय लालू जी का जब फरमान जारी होता था ना, तो बक्सा से जिन निकलता था, भूत निकलता था। अच्छा, आज वो स्थिति नहीं है। आज संघर्ष कर रहा है वह दल सत्ता में आने के लिए। हर समय एक आदमी की परिस्थिति समान नहीं रह सकती है। इतना दिनों तक अगर जनता ने हमें चुना, तो उसमें हमारी बहुत बड़ी कोई काबिलियत नहीं थी। जनता को लगा तो हमको रखी, और जनता हमको रखी है। और यह जो प्रमुख की कुर्सी फिसल गई है, यह जनता ने नहीं फिसलाया है। यह सरकारी प्रोपेगेंडा के तहत, प्रशासनिक साजिश के तहत। क्या आपको नहीं लगता है कि 3 दिन में अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हो जाती है? जी बिल्कुल। यह आपको भी महसूस होना चाहिए कि अब जबकि अगला पंचायत का चुनाव आने वाला है, उसके बावजूद भी इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? इस तरह का प्रशासनिक दबाव क्यों बनाया जा रहा है? अब कुछ मामला नहीं रह गया। अब बहुत हम लोगों को इसमें कोई यह अफसोस भी नहीं है कि 1 साल के लिए गया। यह तो अच्छी बात है कि अब जनता देखेगी और फिर पुनः मैं वापस आऊंगा। जनता हमारे लिए वैसे मजबूत और स्वाभिमानी BDC चुन करके भेजेगी, जो पद और पैसे के लालच में और सरकार के दबाव में नहीं आएंगे और संघर्ष में साथ देंगे, और हम लोग पुनः आएंगे।